हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, क्या आपने भी किया सोनेट लेकर के गलती तो नहीं कर दी? और क्या आपको पता है टाटा नेक्सॉन के सामने किया सोनेट पानी भरती है? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किया सोनेट HTK 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के बारे में, और साथ ही इसका कंपैरिजन होगा टाटा नेक्सॉन XM 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही हम इसके डीजल वेरिएंट के बारे में भी आपको इनकी प्राइस रेट बता देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट फीचर्स दोनों में ही सेम रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फोकस करके जो बात करेंगे वो इनके पेट्रोल वर्जन को लेकर के ही करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके एक शोरूम प्राइस की, जो कि दिल्ली में रहने वाली है। तो जहां पर आपको किया सोनेट के लिए 7.60 लाख रुपीस खर्चने पड़ेंगे, तो वहीं पर टाटा नेक्सॉन XM पेट्रोल के लिए आपको 7.83 लाख रुपीस खर्चने पड़ेंगे। यानी कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में 23,000 रुपये का फर्क है। और अगर इनके डीजल वेरिएंट की बात करें, यानी कि HTK 1.5 लीटर डीजल इंजन सोनेट का, तो यहाँ पर आपको इसके लिए एक शोरूम प्राइस जो है वो है 9 लाख रुपीस। और टाटा नेक्सॉन डीजल XM वेरिएंट यानी कि इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 9.20 लाख रुपीस। यानी कि यहाँ पर भी 20,000 रुपये का फर्क है। पेट्रोल में 23,000 और डीजल में 20,000 रुपये का फर्क है। तो स्टार्ट करेंगे इनके फीचर से, इन गाड़ियों में आपको क्या क्या मिल जाता है। और अगर नेक्सॉन 23,000 रुपये पेट्रोल में या फिर 20,000 रुपये डीजल में महंगी है, तो उन बढ़ी हुई कीमत में आपको क्या कम मिलता है, क्या ज़्यादा मिलता है, सब बताएंगे। हाँ, मुझे पता है, मुझे आपको बताना है कि नेक्सॉन क्यों लेनी चाहिए किया सोनेट के ऑप्शन में। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यार थोड़ा सा वीडियो आगे तो चलने दो, आगे चलते रहो, आपको सब बता देंगे। तो बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, जो कि आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है गाड़ियों में। हाँ, हाइट अगर आप बोलेंगे तो सोनेट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा मैं। और अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो आपको बूट स्पेस में आपको बता दें कि जहाँ पर आपको नेक्सॉन में 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, तो वहीं सोनेट में आपको 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। तो लगभग आपके ये 40 से 42 जो लीटर है वो ज़्यादा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पर भी आप अगर एक या दो छोटे छोटे बैग्स ही रख सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी इन दोनों में सिर्फ 1 लीटर का फ़र्क है, क्योंकि जहाँ पर नेक्सॉन में आपको 44 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है, तो वहीं पर आपको सोनेट में 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। सोनेट में जहां पर आपको रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, वहीं पर नेक्सॉन में आपको रियर एसी वेंट नहीं दिए गए। वेनिटी मिरर्स ऑन सनवाइजर्स की बात करें तो ये आपको को ड्राइवर साइड मिल जाती है, लेकिन सिर्फ नेक्सॉन में, सोनेट में आपको यहां पर नहीं दिए गए हैं। इन दोनों गाड़ियों में आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है, लेकिन जहां पर सोनेट में आपको 8 वे एडजस्टेबल मैनुअल जो एडजस्टेबल है आप वो कर सकते हैं, तो नेक्सॉन में आपको सिर्फ 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट्स ही मिलती हैं। सीट अपहोल्स्ट्री में जहां पर सोनेट में आपको फैब्रिक प्लस लेदराइट मिल जाता है, तो नेक्सॉन में सिर्फ फैब्रिक ही मिलता है। सोनेट में आपको ड्राइवर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, नेक्सॉन में नहीं मिलता। इंटीरियर्स की बात करें तो जहां पर सोनेट में आपको सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है, तो नेक्सॉन में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। सोनेट में आपको फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, नेक्सॉन में मिसिंग है। स्टोरेज की बात करें जो कि आपको ड्राइवर आर्म रेस्ट में मिल जाती है, तो वो आपको सोनेट में मिलती है, आपको नेक्सॉन में नहीं मिलते। एडजस्टेबल ORVMs आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन जहां पर सोनेट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलते हैं, तो वहीं पर नेक्सॉन में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल के साथ साथ रिट्रेसेबल भी मिल जाता है। नेक्सॉन XM में आपको टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM भी मिल जाते हैं, लेकिन सोनेट में नहीं मिलते। सोनेट में जहां पर आपको एक्सटीरियर डोर हैंडल्स बॉडी कलर मिलते हैं, तो नेक्सॉन में आपको ब्लैक मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स में भी आपको सोनेट में सिल्वर मिल जाता है, लेकिन नेक्सॉन में आपको पेंटेड ही मिलते हैं। साथ ही आपको ORVMs भी सोनेट में कलर्ड बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, तो आपको नेक्सॉन में ब्लैक मिलते हैं। नेक्सॉन में आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं, साथ ही डे टाइम रनिंग लैंप्स यानी कि DRL लाइट्स भी मिल जाती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको सोनेट में नहीं मिलती। हेडलाइट्स में भी आपको जहां पर सोनेट में हेलोजन लाइट मिलती है, तो नेक्सॉन में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं। टेल लाइट्स में सोनेट में आपको हेलोजन लाइट्स मिलती हैं, तो नेक्सॉन में आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं। कैबिन लैंप्स की बात करें तो जहां पर सोनेट में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में लाइट्स मिल जाती हैं, तो नेक्सॉन में सिर्फ फ्रंट में मिलती है।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सोनेट में आपको एनालॉग डिजिटल मिल जाता है, तो नेक्सॉन में सिर्फ डिजिटल मिलता है। नेक्सॉन में आपको एवरेज स्पीड इंडिकेटर और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सोनेट में नहीं मिलेंगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो ये आपको सोनेट में मिल जाएंगे, लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे। और जो बड़ा फर्क रहने वाला है वो रहने वाला है इनकी वारंटीज़ का, क्योंकि जहाँ पर सोनेट में आपको 3 इयर्स की अनलिमिटेड वारंटी मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, तो वहीं पर नेक्सॉन में आपको सिर्फ 2 साल की या फिर 75,000 किलोमीटर्स की ही वारंटी मिलती है। तो टाटा को यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए यार, 1 साल की वारंटी बढ़ा देनी चाहिए। तो वक्त आ गया है उस बारे में बात करने का जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि क्यों सोनेट नेक्सॉन के आगे पानी कम लगती है। अब क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप इन दोनों गाड़ियों की पावर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में वैसे तो आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है और डीजल में 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है। लेकिन जो बहुत बड़ा फर्क है ना, जिसकी वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज की डेट में अगर मुझे इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी चूज करनी होगी तो मैं नेक्सॉन लूंगा, ना कि सोनेट। उसका रीज़न यही है कि दोनों में सेम इंजन, लगभग सेम इंजन होने के बाद भी, यानी कि 1.2 लीटर इंजन होने के बाद या फिर 1.5 लीटर होने के बाद भी, जहां पर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको सोनेट में मिलता है, तो नेक्सॉन में आपको टर्बो चार्ज रेविट्रॉन इंजन मिल जाता है जो कि ज़्यादा पावर देता है। अब इसकी पावर की भी बात कर लें तो बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि जहां पर आपको सोनेट का जो पेट्रोल इंजन है वो 82 bhp की पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करके देता है, तो नेक्सॉन इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, क्योंकि नेक्सॉन आपको 118 bhp की पावर और 170 Nm टॉर्क जनरेट करके देता है। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा पावर है नेक्सॉन में। पेट्रोल इंजन की छोड़ दो, अब इनके डीजल इंजन की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर में, जहाँ पर सोनेट में 99 bhp की पावर मिलती है और 240 Nm टॉर्क मिलता है, तो वहीं पर आपको नेक्सॉन में 108 bhp की पावर और 260 Nm टॉर्क मिलता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बात करेंगे, ये कहेंगे कि यार माइलेज में तो फ़र्क है, सोनेट तो माइलेज ज़्यादा अच्छी देती है। तो यहाँ पर मैं उनको भी बता दूं कि यार यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपको सोनेट में पेट्रोल इंजन 18.4 kmpl की माइलेज क्लेम करता है, तो वहीं पर आपको नेक्सॉन में 17.4 लीटर kmpl की माइलेज मिल जाएगी। और अगर डीजल इंजन में भी बात करोगे ना, तो सोनेट में आपको 24.1 kmpl मिल रही है, तो आपको नेक्सॉन डीजल में 22.4 kmpl की माइलेज मिल रही है। ट्रांसमिशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी नेक्सॉन आगे निकल जाती है सोनेट से, क्योंकि सोनेट में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको, यानी कि नेक्सॉन में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं 3 तरह के, जो कि इनके बेस वेरिएंट से ही मिलने लगता है, जिसमें आपको इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। और अगर अब इनकी सेफ्टी के ऊपर भी एक बार एक नज़र मार लेंगे ना, तो आपको बता दें कि जहां पर सोनेट में सिर्फ सेफ्टी के नाम पर आपको 2 फ्रंट एयर बैग्स मिलते हैं, तो वो तो आपको नेक्सॉन में भी मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनकी सेफ्टी में, क्योंकि चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स आपको सिर्फ नेक्सॉन में दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिल रहे हैं, सोनेट में नहीं मिल रहे हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़र्क है। और अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि नेक्सॉन एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार्स लेकर के आ चुकी है, यानी कि उसका कोई सामी नहीं है भाई। सेफ्टी के मामले में सोनेट तो कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि सोनेट की तो अभी क्रैश टेस्ट ही नहीं हुई है। और अगर सोनेट का क्रैश टेस्ट हो भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो टाटा की बराबरी भी कर पाएगी, क्योंकि सोनेट बनी है बिल्कुल आपकी जो Hyundai वेन्यू है उसी बेस पे। तो आप इनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही रीज़न है मेरा कहने का कि अगर मुझे इन दोनों गाड़ियों में से आज की डेट में एक गाड़ी लेनी होगी तो नो डाउट मैं नेक्सॉन खरीदूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। आपको लगता है कि भैया बाहर का ब्रांड है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आपके लिए सेफ कौन सी गाड़ी है और अगर आप पावर के ज़्यादा शौकीन हो ना, तो मुझे लगता है कि आपके लिए नेक्सॉन से अच्छा ऑप्शन इस बजट में तो नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ गई तो एक लाइक यार ज़रूर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लेके आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।